ओम नमो नारायणाय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम जयश्री है और आप सबका मेरे चैनल जयश्री टैरो में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेकर तैयार हूँ। ये एक जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, तो कभी भी आप इस वीडियो तक पहुँचते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। एंड लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं जो आना चाहते हैं। एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है, सो सारे मैसेजेस रेसोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ओके, अगर कोई मैसेज आपको नहीं लगता आपके लिए है तो वो आपके लिए नहीं है, सीधी सी बात है। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए है, देन डेफिनेटली वो आपके लिए है। लेट्स सी कि क्या है। जस्टिस, बैलेंस। आपकी लाइफ में कुछ तो है जो बैलेंस में आ रहा है। एंड मुझे डेफिनेटली ये आपके कर्मों का ही लग रहा है कि आप एक्शन जो है ना उनका कहीं ना कहीं जस्टिस है उस चीज़ में। आपने अपनी किसी इच्छा के लिए जितने एफर्ट्स डाले थे और अपने अपने रिलेशनशिप में अपनी फैमिली को लेकर, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लव हो, ये आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपकी पूरी फैमिली, आपकी वाइफ, हस्बैंड, या फिर आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है, आपकी लव रिलेशनशिप भी हो सकती है। बट ऐसा है कि आपकी रिलेशनशिप में कृपा होगी, ठीक है। तो अब आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा फलेगा फूलेगा, एक बहुत अच्छे टाइम पर जा रहा है। और कुछ लोगों के लिए ना ये भी है कि जो आप लोगों के साथ होना था, स्पेशली अगर आप दोनों के बीच में आप किसी लव रिलेशन को देख रहे हैं या फिर किसी रिलेशनशिप में जहाँ पर सामने वाले पर्सन के साथ आपका कोई कुछ ना कुछ चल रहा था, ठीक है, कोई चीज़ें सही नहीं थी, तो अब वो फेज़ आने वाला है ना, जो एक ऐसा समय होगा कि आपका और आपके जो भी पर्सन है, आप चाहे अपनी मदर को लेकर देख रहे हो, फादर हो, फ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी, अब आपका उस पर्सन के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बनेगा, एक बहुत ब्यूटीफुल रिश्ता जो है वो बनने वाला है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि आपके जो भी कर्म थे ना वो कहीं न कहीं अब बैलेंस हो चुके हैं। जो कुछ आपको झेलना था आपने झेल लिया है इस पर्सन के रिलेशन में, जो कुछ इस पर्सन को आपको झेलवा मतलब आपके थ्रू जो भी उनको होना था वो हो गया है। तो अब बहुत सारी चीज़ें जो है वो बैलेंस्ड हो गई है। अब फाइनली आप अपने लाइफ में एक पीसफुल टाइम देख पाएँगे, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, ओके। पेज ऑफ सॉर्ड्स एक न्यू बिगिनिंग है, 100% एक न्यू बिगिनिंग है जो आपके रिश्ते में आ रही है। और ये जो न्यू बिगिनिंग है इसमें वापस से जो है ये भी है कि बहुत सारी चीज़ें हैं ना वो क्लियर आउट भी होंगी, ठीक है। तो आपका रिश्ता अगर अभी तक बैलेंस में नहीं आया है तो आपके बीच में वो कम्युनिकेशन होगी, वो बातें होंगी जिसकी वजह से वो इमोशनल बातें जो आपके मन में रही थी, जो भी आपके मन में है, इस पर्सन के मन में है, आप दोनों के बीच में वो बातें क्लियर होंगी, और ताकि ये जो बैलेंस है वो बन जाए आपके रिश्ते में, आपकी लाइफ में जो चीज़ को लेकर इतना इम्बैलेंस चल रहा है ना रिलेशनशिप में, सामने वाले पर्सन को लेकर, उसमें बैलेंस आ जाए और फिर आप एक अच्छे 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा में चले जाएँ, ठीक है। आपकी लाइफ में बैलेंस आना है, आपकी लाइफ में कहीं न कहीं एक न्यू बिगिनिंग होनी है। और डेफ़िनेटली कम्युनिकेशन, अगर आप दोनों के बीच में किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन बंद है, तो कम्युनिकेशन आपकी लाइफ में आ रहा है ताकि आप इस पर्सन के साथ अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मनमुटाव हैं, उनको क्लियर कर सकें। ओके, वो मैं इसको यहाँ रखती हूँ। द वर्ल्ड कार्ड एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल न्यू बिगनिंग है। एंड
हुँ। हाँ, आज का जो मैसेज है वो यही है कि बिगड़े हुए रिश्ते जो है ना वो सुधरेंगे, ठीक है? अगर किसी पर्सन ने आपको भी हर्ट किया, मुझे यहाँ पर एक्चुअल में ऐसा नहीं लग रहा है कि डेफ़िनेटली आप हर्ट हुए हैं, लेकिन ये म्यूचुअल रिलेशन है कि आप भी हर्ट हुए हैं, तो सामने वाला भी हर्ट हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक किसी को हर्ट करता जा रहा है और दूसरा मस्ती कर रहा है। ये ना ये एक हार्मोनियस, ठीक है? आपका आप दोनों का रिश्ता जो कहीं न कहीं है, ऐसा है कि जहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है कि सामने आपको भी दुःख हुआ है, सामने वाले को भी दुःख हुआ है, लेकिन आप दोनों को मन में मैल नहीं है एक दूसरे के लिए, ठीक है? दुःख होगा, परेशानी होगी, शायद गुस्सा भी रह सकता है, पर वो ज़हर नहीं बन गई है। आप भी उस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, सामने वाला भी उस चीज़ों को ठीक करना चाहता है, और अब आप लोगों की लाइफ में वो एक न्यू फेज़ स्टार्ट होगा कि जहाँ पर आप पुरानी चीज़ों को छोड़कर, वो उनसे हील करके, उनको पीछे छोड़कर अब एक न्यू अच्छी टाइम पर एक अच्छे बैलेंस्ड इक्वेशन में आएँगे एक दूसरे के साथ, ओके? कुछ लोगों के लिए आपका ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये आपकी मदर हो सकती है, एंड कुछ लोगों के लिए ये कोई मदरली फिगर हो सकती है, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप बहुत अम, या तो जिसे आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत दुलार दिया है, बहुत एक उस पर्सन को आपसे बहुत ही ज़्यादा माँ वाली, ठीक है, ममता, केयर, लव, ये चीज़ें बहुत मिली हैं, या फिर आपको इस पर्सन से बहुत मिला है। तो इस तरीके का कुछ है जो आई इवन फॉरगॉट कि मैं क्या बोलने वाली थी, बट एनर्जी वैसी है। या ये इस पर्सन का इस तरह कोई कनेक्शन आपके साथ ज़रूर रहा है, जिसके साथ अब वापस से एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है। आपका इस पर्सन के साथ जो भी था ना, जो भी होना था, वो साइकिल अब कंप्लीट हो गया, अब न्यू साइकिल आ रहा है, ठीक है? और ये जो पुरानी साइकिल कंप्लीट हो गई है का मतलब है जो भी चीज़ें होनी थी, जो भी कर्मा था आपके साथ, ठीक है, हील होना था, कुछ भी होना था ना, वो हो गया है। अब ये बिल्कुल न्यू फ्रेश एनर्जी के साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तो बहुत पावन है, बहुत खूबसूरत है, ठीक है? टू ऑफ सॉर्ड्स एंड इस पर्सन के साथ डेफ़िनेटली आपका एक स्टैग्नेंट एनर्जी में आप आ गए थे, रुक गया था, चीज़ें काफ़ी थम गई थी आप दोनों के बीच में। बातें शायद आप लोगों की बंद हो गई थी, बातचीत नहीं होती थी, या फिर होती भी थी तो शायद इतनी कम या इतना फॉर्मल कि बस चीज़ें डीप नहीं थी, ओके? बट ये चीज़ें हैं जो बदल रही हैं, अब उसमें अ, वो वो जो स्टैग्नेंट एनर्जी है वो हटकर अब मूवमेंट आ रही है एक, ठीक है? तो बिल्कुल एक ये है कि एक कंप्लीट हो चुका है आपका इस पर्सन के साथ जो भी होना था ना, अब वो हो गया है, अब चीज़ें हील हो गई हैं, अब आप फाइनली एक अच्छे स्टेट में जाएँगे इस पर्सन के साथ, ओके? एंड विद द डेथ, जिसे 10 ऑफ सोर्ड्स स्टार्ट मतलब क्लैरिफ़ाई कर रहा है, डेफ़िनेटली जो भी इस पर्सन के साथ आपका कुछ भी था ना, लाइक इमोशनल भी कोई चीज़ थी जो आपको एक दूसरे से बांधे रख रही थी, कोई भी शायद इस पर्सन ने आपको कभी हर्ट किया है, कभी धोखा भी दिया हो सकता है, कुछ भी, ठीक है, जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हैं, ये पर्सन हर्ट हुए हैं, वो चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं अब फाइनली ख़त्म हो जाएंगी और एक न्यू बिगनिंग है आपकी, ओके?
देखते हैं कि क्या कोई और मैसेज हैं जो आना चाहती हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ wands and two of cups. We also have queen of swords. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप दोनों सेपरेशन में थे, हस्बैंड वाइफ, ठीक है, डाइवोर्स तक की बात भी हुई है, बट चीज़ें बेटर हो रही हैं आप दोनों के बीच में समहाउ, ठीक है। फाइनली कोई तो है जो एक्शन लेने वाला है, चीज़ें बेटर होंगी। आप दोनों अगर वापस से, आप दोनों को शायद वापस से अपने रिलेशनशिप को बचाने का मौका भी मिल सकता है कि आप वापस से अपने इस रिलेशनशिप को नए सिरे से शुरू करें और देखें कि वापस से आप एक अच्छे लाइफ पार्टनर की तरह, एक अच्छे जीवन साथी की तरह जी सकते हैं। यानी मतलब आपको यूनिवर्स की तरफ से एक मौका मिल रहा है, ठीक है, आपको और आपके पार्टनर को। अगर ये हस्बैंड वाइफ या फिर लव रिलेशन है तब भी एक मौका मिल रहा है, और अगर ये कोई ऐसा पर्सन है जो लव रिलेशन वाले केस नहीं है तब भी आपकी और इस पर्सन की रिलेशन को एक मौका मिलेगा कि आप कर सके, ठीक है, इनको ठीक कर सके। ओके, दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।